अभी देखिए आप शहरों में हैं और शहर के ऑक्सीजन वही पी रहे हैं, तो अपना जंगल का ऑक्सीजन भी पी लो। वो दिल्ली में है, भारत के सबसे खराब शहर में है अभी। हाँ। भुंजिया संस्कृति में दुनिया कैसे बनी है, संसार कैसे बना? ये पूर्वज द्वारा कथन ऐसे कहते हुए आए हैं, उसका लिपिबद्ध नहीं है किसी कागज में, जैसे परंपरा। मैंने मेरे बेटा को कहा, मेरा बेटा मेरे नाती को कहा, ऐसा। आदि मानव से कहते हैं, आदि मानव से गोंदवाला समाज बना। गोंदवाला समाज से भी एक मिलजुल के इस धरती में रहा करते थे, ऐसे बताते हैं। उसके बाद जाति का निर्माण हुई, अपने अपने ढंग से जाति का उल्लेख किए। मैं जैसा भुंजिया लिखता हूँ, वो अक्षर में बहुत सारा यह जनजातियां है। भुंजिया है, भोई है, भुई है, भील है, भिलाला है, सब भू अक्षर में। हमारे जो धर्म ग्रंथों के अंतर वो लिपिबद्ध नहीं है। 18 लिंगो गुरु होता था, 18 गुरु। अंतिम गुरु भूइल लिंगो, जो गुरु का उपाधि पद है। साथ साथ इसको भूमटिया, भूमटिया मतलब धरती। और अपने जो भुंजिया शब्द वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ऐसा भुंजिया, ऐसे तीन भागों में अपने छत्तीसगढ़ में है भुंजिया समाज। तो कटिया भुंजिया, खलरिया भुंजिया, और तीसरे नंबर मैं हूँ। एक राजा रहा करता था पूर्व में हमारे जो इस छत्तीसगढ़ अंचल में, उसका नाम था चिंदा राजा। तो चिंदा राजा था, तो कुछ चिंदा भुंजिया। आपके नाम के आगे नागवंशी लिखा है, टीकम नागवंशी। तो ये नागवंशी क्या है? वो हमारा टोटम में है। मेरा देव पेड़ होता है सरई, माने साल का पेड़। और एक मेरे को जीव मिला हुआ है, नांग सर्प। सरई पेड़ जिंदा रहेगा, उसको काटना मना है। मात्र पत्ता का उपयोग हम कर सकते हैं, पत्ता का। पेड़ को हम नहीं काट सकते। और नांग सांप है, मेरे घर में घुस जाएगा, जहां भी मिलेगा। नांग सांप को हम नहीं मारते, नांग सांप को हम मारना वर्जित है। यदि नांग सांप हमारे परिवार में यदि नांग सांप को मारेगा, तो घर में कष्ट भी हमको होगा, परिवार में कष्ट भी होना यह तय है। इसलिए नांगवंशी में लिखता हूँ। ऐसे करके अलग अलग गोत्र भी होंगे पेड़ से और पशु से जुड़े हुए? जी 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 जी। कुछ हमें अंदाजा दीजिए क्या क्या गोत्र हैं? समस्त जो ट्राइबल आदिवासी लोगों में अभी कुल 750 गोत्र अपना इस देश में, इंडिया में 750 गोत्र का निवासरत है। तो उसमें से भुंजिया जनजाति में अपना उसी अंतर्गत 33 गोत्र का हम भुंजिया जनजाति में आते हैं। हम लोग नेताम, मरकाम, सोरी, मरी, ओटी, पोरोटी है, सलाम, ऐसा बहुत सारा 750 जाता है। तो 750 के अंतर्गत जितने भी जीव है, वन्य प्राणी हो, घरेलू जीव है, जो बैल है ना, जो सांड है, उसको सांडिल कहते हैं। वो सांडिल वंशी कहते हैं। वो सांडिल बैल को मानता है, सांड को। और कछुआ होता है, कछुआ मानने वाले को नेताम कहते हैं। नेताम। और शेर को मानने वाले को उसको सोरी कहते हैं। बघेल भी कहते हैं, सोरी।
तो ऐसा जितने भी जो जीव हैं, वो जीव का सब एक पेड़ और एक जीव, तो ऐसा अपने टोटम में एक जीव और एक वनस्पति जड़ी और एक पेड़ पूरा गोत्र में है। उसको जब से विधान बना है तभी से वो व्यवस्था को मानते हैं। व्यक्तिगत पेड़ और जीव अलग से है, सार्वजनिक रूप से मानने का पेड़ और अलग है। जैसा बेल का पेड़ है, उसका पत्ता को सभी लोग उपयोग करता है, सभी लोग बेल का पेड़ को पत्ता को सम्मान करता है। और दूसरा में फरसा पेड़ को भी सभी लोग सम्मान करता है और उस पत्ता से देवी देवता में उसको माने भोजन पानी बना के उसको चढ़ाता है। और महुआ पेड़ है, कोयतुर समाज महुआ पेड़ को भी उसका फूल, महुआ का फूल और पेड़ के साथ पेड़ जब लाता है तभी लड़की लड़का का शादी होता है। बिना महुआ पेड़ के कभी शादी नहीं होता। और आम भी उस सभी लोगों का पेड़ है। हर पेड़ के साथ कोई ना कोई गोत्र जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। हाँ, जितने भी पेड़ पौधा वनस्पति है वो सब में जुड़ा हुआ है। मान्यता ये है, अभी नेताम कछुआ को मार के खा जाएगा तो उसको सामाजिक दंड भी लेगा और उनको परेशानी में भटकना पड़ेगा। मैं भी सर्प को मारूंगा, साल पेड़ को यदि पेड़ तो काट रहा है, पेड़ काटूंगा तो मेरे घर में है मान्यता के अनुसार हमको विपद आएगी, परेशानी झेलना पड़ेगा। है कारण कि ये जो महान शक्ति है, महान विचार है, अभी वर्तमान वैज्ञानिक अंधविश्वास में माना जाएगा, लेकिन ये महान है। उनके बिना वही तो हमारा जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा अभी हम लोग पेड़ का, गोत्र का, जीव का ऐसे माने परंपरा है बताते आ रहे हैं। तो वन औषधि वैदराज उनका जो पूर्वज करते आता है, ये इस जड़ी को पिला देने से ये बुखार कट जाता है, और इस जड़ी को पिलाने से हड्डी फ्रैक्चर होता है, हड्डी जुड़ जाता है। उनका परंपरा ज्ञान है। और साथ साथ संरक्षण संवर्धन करने का भी ज्ञान है कि इस दवाई को हम कितने अभी मान लो जाए जनवरी में इस दवा को हमको निकालना है धरती से, उसका भी है। और जैसे बचपन में मैंने वो अंकुर लेगा और नया रूप लेने के लिए तैयार, उसमें विटामिन रहे, उसको निकालना नहीं है, उसका भी ज्ञान है। परिपक्व के तहत वो निकालेगा उस जड़ी बूटी को। कंदमूल का भी हम लोग पूजा करते हैं समय के अनुसार निकाल करके, समय के अनुसार निकालना है। अभी धरती में बहुत सारा कंदमूल होता है, उसका भी अभी तो वर्तमान विज्ञान युग के चलते हुए बहुत सारा ग्रामीण क्षेत्र में भूल रहे हैं लोग, और शहरी क्षेत्र में तो इसका कोई ज्ञान ही नहीं है। लेकिन उसमें भी हमारे जो पूर्वज, जैसा सभी माता लोग थोड़ा थोड़ा चावल और हल्दी का गांठ लेकर के देव स्थल में जाते हैं और वहीं पूजा उजा करते हैं। और पूजा उजा करने के बाद वो माता कहेगा, जो विद्वान माता कहेगा कि तुम कंद कोड़ने जा रहे हो, कांदा कोड़ने जा रहे हो, कांदा निकालने जा रहे हो, तो मुखिया को लाना और नाती फूती को छोड़ना। मुखिया को लाना, उसका नाती और फूती को छोड़ना, ऐसा कहते हैं। वो जाएगा जंगल में, बड़ा बड़ा को लाएगा और छोटा छोटा को वही छोड़ेगा। छोटा छोटा कांदा को छोड़, सभी को लाना नहीं है, वही छोड़ना है। तो ऐसा जो परंपरा था, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है, नहीं माने वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
ये जब अभी व्यवसाय कंपनी बाजार हो रहा है तो अपने जंगल में भी है तुरंत उखाड़ो, तुरंत खत्म करो, तुरंत धनवान बनो, ऐसा में सब ये भी ऐसा हो रहा है। त्रिशूल मार्ग, हमारा जो ट्रैवल समाज त्रिशूल मार्ग में चलने वाला समाज है। पहले इसको 3 सूल कहा जाता था शुरुआत में। 3 सूल, सृष्टि सूल, माता सूल, पिता सूल। उसके बाद आया 3 सूल कहते कहते त्रिशूल हुआ, यानी 3 विद्या। 3 सूल में बहुत सारा बात रहस्य छुपा है। सृष्टि सूल, सृष्टि जो 5 महान शक्ति से बना हुआ है, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि, 5 महाशक्ति। 5 महाशक्ति सृष्टि सूल। वो सृष्टि सूल से कौन पैदा हुआ? मेरे माता और पिता। सृष्टि सूल, माता सूल, पिता सूल। तो माता सूल, पिता सूल से हम जन्म हुए और फिर नया जीवन निर्माण किए और सृष्टि सूल में जिए खाए और फिर विलीन हो गए। ऐसा 3 सूल। और जन्म और शादी ब्याह और मरण, 3। और त्रिशूल मार्ग में ऐसे वैसे बताए हैं, माता शक्ति, पिता शक्ति, समाज शक्ति, उसमें भी 3 आता है? पूरा आप भी मेरा समाज हो, आपसे भी भोजन पानी कपड़ा लत्ता आपसे भी मेरे को प्राप्त हुआ है। माँ से प्राप्त हुआ, पिता से प्राप्त हुआ, समाज से प्राप्त हुआ और सृष्टि से प्राप्त हुआ। सब में 3 त्रिशूल मार्ग। तो त्रिशूल मार्ग एक बाना है। त्रिशूल मार्ग के जो ज्ञान है उसको समझ के परिवार समाज को चलाओ। तो इसलिए मैंने जो पहनता हूँ वो त्रिशूल मार्ग है। जो राज्यपाल महोदय आया था उस दिन मैं पहना था, है।